हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसका स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए फिर एक न्यू टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और सीटेट में तो पूछना ही अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से 25-30 गो चैप्टर है। सीटेट का चैप्टर हो या फिर एस्टेट का चैप्टर हो, 25-30 गो चैप्टर है और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो 30 नंबर पूछा जाता है टीचिंग एंड आर्ट से, तो उसमें से 30 में से 30 तो नहीं बना सकते, लेकिन 25-26 तक आप कंफर्म ला सकते हैं अगर पढ़ के जाएंगे पूरे टॉपिक। तो चलिए इसको देर ना करते हुए हम सीखते हैं। यह टॉपिक के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यह टॉपिक, और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, यह सिद्धांत पूछता है एग्जाम में। थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट था। कहाँ के साइकोलॉजिस्ट था? अमेरिका के। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था, यूएसए में, अमेरिका में हुआ था। एक जगह का नाम है मैसाचुसेट्स, एक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई 1949 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में हो गया। ये तो इनकी कहानी है, जन्म हुआ और मर जाता है। कभी कभी है जो पूछ देता है इनका जन्म कहाँ हुआ, इसकी मृत्यु कभी होती है, कब हुई, ये सभी पूछते रहता है। तो दो टॉपिक इसको याद रखिएगा। इन्होंने क्या काम किया, अपना पूरा जीवन, यह मनोवैज्ञानिक जो थे थॉर्नडाइक जी, इन्होंने अपना पूरा जीवन अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए अपना पूरा जिंदगी वहीं बिताए। और उस दौरान उन्होंने अजीबोगरीब सा एक्सपेरिमेंट किया, और वह एक्सपेरिमेंट कहलाया सीखने का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत, है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसी के बारे में हम आप लोग से आज डिस्कस पूरे करने वाले हैं। इसकी पूरी कहानी जानेंगे ताकि यहां से आपको पकड़ में आ जाए क्वेश्चन। देखिए, यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे और इसका पूरा जीवन कहाँ हुआ, कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, पशुओं पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। अर्थात थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है इनमें से कौन है पशु मनोवैज्ञानिक, तो आपको थॉर्नडाइक आंसर मारना है। जिन्होंने सबसे पहले अधिगम के नियम दिए थे। कल वाले चैप्टर में हम आप लोगों को बताए थे अधिगम, सीखने का नियम इन्हीं का दिया हुआ था। वहां पर यह वर्ड छूट गया था कि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप वहां पर भी ऐड कर लेंगे इसको कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था सीखने का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक में शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत दिया था। इनके द्वारा एक पुस्तक थी जिनको लिखा गया था इनके माध्यम से, उस पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। और इन्हीं बुक में यानी इसी किताब में उन्होंने क्या दिया था, सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। इनमें से वर्णन है इस बुक में, आप यहां पर भी जाकर इनका बुक भी उठाकर पढ़ सकते हैं। तो इनकी दो रचना सबसे अधिक पूछा जाता है। पहला है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी यही हुआ शिक्षा मनोविज्ञान। तो पूछ देगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी के रचिता कौन है, तो थॉर्नडाइक। या फिर एनिमल इंटेलिजेंस के रचिता कौन है, तो थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के प्रमुख सिद्धांत बहुत सारे दिए हैं सिद्धांत, लेकिन अगर नियम की बात करें तो नियम 3 दिए थे, हम आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए इनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन है। तो इनका प्रमुख सिद्धांत है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं मूल का सिद्धांत। ध्यान रहे, आपको पूछा जाएगा प्रयास एवं मूल का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। इसके साथ साथ संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक दिया था। इनके बहुत, लेकिन नियम की बात करें तो इन्होंने 3 नियम दिया था। वो 3 नियम हम आपको इसके बारे में बताने के बाद लास्ट में बताएंगे 3 नियम। पहले जानिए कि इनका प्रयोग क्या था। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था किस पर, एक पशु पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उस पशु का नाम है कैट, यानी कैट पर एक्सपेरिमेंट किया। और डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन रहते हैं
कि बताइए इनमें से बिल्लियों पर प्रयोग किसने किया था। तो थॉर्नडाइक ने, या फिर थॉर्नडाइक ने किस पशु पर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, तो फिर बिल्ली पर या कैट पर। कई बार बिल्ली को पिंजड़ों में इन्होंने क्या किया कि कोई पशु हो या फिर कोई भी जीव हो कैसे क्रिया करता है, कैसे सीखता है, तो उन्होंने कैट को लाया और कैट को ला करके एक पिंजड़े में बंद कर दिया। माफ कीजिएगा, थोड़ा खांसी हो गया, गला खसखसा रहा है। कैट को लाया और कैट पर इनका मूल मोटिव था कि जो हम वर्क इन्हें दे रहे हैं वह कितने दिनों में यह सीखता है, कार्य पशु कैसे सीखता है या फिर कोई भी जीव कैसे सीखता है। सीखने का सिद्धांत सीधा सीधी जान लीजिए, सीखने के सिद्धांत पर इन्होंने प्रयोग किया कैट पर। तो कैट को लाया और कैट को ला करके पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े को बंद करने के बाद पिंजड़े के अंदर एक लगा दिया गया लीवर। लीवर है जो दबने से दरवाजा खुल जाता था और उसमें रखा हुआ वस्तु फिर कोई ले सकता था। ऐसा प्रोसेस किया था इन्होंने। जैसे मान लिया जाए कि कोई है, यह पिंजड़ा है, पिंजड़ा के अंदर कोई है, तो यहां पर है एक लीवर लगा हुआ है और यह है ढक्कन गिरा हुआ है। मान लिया जाए इधर है कोई सामान रखा हुआ, तो अगर इस पर पैर रखने से, ये पूरा सटा हुआ, इस पर पैर रखने से यह ऊपर की ओर चल जाएगा और इसमें जो वस्तु रखी हुई होगी तो कोई इधर से जाकर के खा सकता था। तो एक कोठरी में, एक पिंजड़े में इसी प्रकार का उन्होंने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया। कैट को बंद कर दिया और उसके एक पिंजड़ा लगाया, इधर लीवर लगा दिया और इसमें कुछ खाने की वस्तुएं डाल दी। हुआ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद 2-4 दिन तक बहुत प्रयास किया और मान लिया जाए कैट पर प्रयोग किया तो कैट से ही संबंधित कोई वस्तु रख दिया यहाँ पर जो कैट का बहुत प्यारा हो, जिसको वो खाना पसंद कर दे। जैसे दूध हो गया, मलाई हो गया, तो ये रखा हुआ था पिंजड़े के अंदर में। तो बिल्ली के सामने अगर कुछ रखा हुआ है, भूख लगी हो, 2-3 दिन हो गया हो, तो खाने का जरूर प्रयास करेगा। इस प्रयास में वह इधर उधर भटका, ये चारों बगल भटका। भटकने के फलस्वरूप उसे लग रहा था किस प्रकार से हम इसे प्राप्त करें, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि हम इसको कैसे प्राप्त करें। लेकिन अचानक 1-2 दिन रुके, बहुत प्रयास किया कैट ने, लेकिन अचानक जो है इस लीवर पर क्या हुआ, उनका पैर पड़ गया। किसका? बिल्ली का। तो जैसे ही ये लीवर पर पैर पड़ा तो ये जो नीचे गिरा हुआ दूर था वह ऊपर की ओर उठ गया और यहाँ पर खाली स्थान दिखाई देने लगा। तो फलतः यह अंदर जाकर के फिर उसको क्या किया, प्राप्त किया। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया, कौन, थॉर्नडाइक ने, कि कोई भी चीज हो बार बार प्रयास करने से वह क्रिया सीख जाता है। उसी में निकल कर आया एक अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुबंधन। ये 3 शब्दों को समझिए ध्यान से, यहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं। अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया का मतलब क्रिया। जब कोई कार्य हम करते हैं किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए, तो जो कार्य करते हैं वो क्रिया हुआ, उसी को अनुक्रिया कहा जाता है। इस अनुक्रिया के द्वारा जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है वह उद्दीपन कहलाया। जैसे मान लीजिए खाने वाला कोई सामान अंदर में रख दिया, उसको है जो बिल्ली प्राप्त कर लिया, तो वो उद्दीपन का कार्य हुआ। और अनुबंधन कहलाता है ये सभी जो प्रोसेस किया, 1-2 दिन जो प्रोसेस किया उसे प्राप्त करने में, तो वह कहलाता है अनुबंधन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति अनुक्रिया करता है तो उद्दीपन प्राप्त होता है और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। अब है यहां पर इसी अनुबंधन या अनुक्रिया और उद्दीपन को, सिद्धांत को उन्होंने एक नाम दिया था SR थ्योरी। इसी को कहा जाता है SR थ्योरी। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि SR थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था। तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था थ्योरी। कौन क्रिया? अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुबंधन। जो प्राप्त किया, जो क्रिया किया, जिससे प्राप्त हुआ, जो प्राप्त होने में जो प्रोसेस हुआ, उसी को यह नाम दे दिया SR थ्योरी। तो इतना समझ गए होंगे।
अब है हम जब एक कहानी सुने हैं तो ये बच्चों के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, कक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। हम कहानी सुना दिए हैं आपको, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हम बच्चे में क्लास में क्या करेंगे, इसकी कोई उपयोगिता है? बिल्कुल है, इसकी उपयोगिता है। उन्होंने कहा था कि बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। कोई भी चीज हो, बच्चा नहीं सीख रहा है तो अगर वह क्रिया को, अनुक्रिया को बार बार करता है तो बच्चे सीख जाता है। तो यहाँ इसका काम आ गया। अगर आपसे पूछ देता है कि बताइए एक क्लास में बच्चे जो है किसी चीज को बार बार प्रयास करता है और वह सफल होता है उसे प्राप्त करने में, तो यह क्रिया किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को दर्शाता है। दूसरा में बच्चों में त्रुटि संभव हो जाता है। इनका कहना था कि जब बच्चे कोई सीखता है तो सीखने के फलस्वरूप उनमें है त्रुटियां आती है। कोई चीज भी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है बच्चे हो, तो वह त्रुटियां करता है, तो उसी त्रुटि को सुधारने के लिए अगर वह बार बार अभ्यास करे तो उसकी त्रुटियां कम हो जाएगी, उसकी त्रुटि में ह्रास होगी। तो इसे भी बच्चों की त्रुटि संभव हो जाता है कम करने में। इसलिए इस सिद्धांत को बालक जो है शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने के लिए भी सीख जाएगा, क्योंकि बार बार इसकी अनुक्रिया करने से उसके उद्दीपन प्राप्त होगा और वह अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करना बच्चा सीख जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब यहां पर हम छोड़े थे कि प्रयास एवं मूल का सिद्धांत, और भी कुछ सिद्धांत दिए थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान। इनका है पहला जो है आपका दिया हुआ है प्रयास एवं मूल का सिद्धांत। प्रयास मूल का सिद्धांत का मतलब होता है कोई चीज जब हम नहीं सीख पाते हैं तो उसको सीखने के लिए हम बहुत बार प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उस प्रयत्न में अनजाने सुनजाने में हमसे कोई त्रुटियां भी हो जाती है, लेकिन फलतः हम उसे क्या करते हैं, बार बार करने के फलस्वरूप हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, सीख जाते हैं। तो यही क्रिया जो कहलाता है वह प्रयास एवं मूल का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात प्रयास करने पर जो त्रुटियां होती है उसका ह्रास होता है। अगर पूछ देगा प्रयास करने पर जो जिसमें त्रुटियां की हानि होती है, ह्रास होता है, वह किससे संबंधित है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। प्रयास एवं त्रुटि, बार बार कोई सी चीज को प्रयास करने पर गलतियां कम होती है, त्रुटि कम होती है, जल्दी सीख जाता है और हमेशा याद भी रहता है। उद्दीपन अनुक्रिया भी बताएं, उद्दीपन अनुक्रिया क्या है। उसके बाद है संयोजनवाद का अभिक्रिया और संबंधवाद का अभिक्रिया। इसी प्रोसेस के अनुसार आप संयोजनवाद और संबंध स्थापित कर सकते हैं। कोई चीज को सीखने की आप में लालसा है तो संबंध बनाकर भी आप सीख सकते हैं, दूसरों से रिलेशन बनाकर भी सीख सकते हैं, आपसी भाईचारा बनाकर भी सीख सकते हैं। तो यह क्रिया आपको कैसा लगा? थॉर्नडाइक के सिद्धांत। अब है इसके 3 नियम। थॉर्नडाइक के सिद्धांत, जिसे RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो भी बताए थे अनुक्रिया उद्दीपन, तो उन्होंने 3 नियम बताए थे। मुख्य नियम 3 दिए थे। कौन कौन नियम है? वो है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ये तीनों नियम आपसे पूछेगा कि बताइए तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो थॉर्नडाइक से संबंधित है। प्रभाव का नियम में क्या बताता है? थॉर्नडाइक ने कहा था कि कार्य को बार बार करने से, जो कार्य आप बार बार करते हैं उस कार्य को करने से वह हमेशा जल्दी याद हो जाता है ना। और अगर आप छोड़ देते हैं, अभ्यास करना छोड़ देते हैं, तो वह भूल जाता है। तो भूलने की क्रिया, सीखने की क्रिया या फिर त्रुटि की क्रिया, ये सभी संबंधित है आपका थॉर्नडाइक के सिद्धांत से। तो इसमें याद हो गया प्रभाव का सिद्धांत। प्रभाव पड़ता है किसी क्रिया को करने के बार बार, क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, उसको जल्दी सीख जाता है। तत्परता का नियम, जिस कार्य के लिए वह तैयार रहता है, कोई भी व्यक्ति जो भी काम करना होता है अगर उसके लिए वह हमेशा तैयार रहता है तो तैयार के फलस्वरूप वह जल्दी कर देता है। मान लीजिए आपको कोई काम आता है और कोई बोल दिया करने के लिए, तो आप तुरंत रेडी हो गए और उस काम जो आपको आता है उसे आप जल्दी से समेट दीजिएगा।
तो यह भी होता है तत्परता का नियम, किसने दिया था? थॉर्नडाइक। अभ्यास का नियम अभी बताएं, कोई कार्य को जो करना सीख जाता है तो उसे करने में आनंद प्राप्त होता है, संतोष मिलता है, और जिसे आनंद नहीं प्राप्त होता है, जिस कार्य में उसकी रुचि नहीं होती है, वह नहीं कर पाता है। तो आप लोग तीनों याद रखिएगा, इस पूछता है क्वेश्चन में एक एक नंबर का, मैं खासकर तो एक एक लाइन क्वेश्चन में एक एक लाइन के क्वेश्चन में आपको स्टेट में पूछता है, ऐसा जहां तहां से उठा देगा एक लाइन का, लेकिन आपको कथन कारक स्टेटमेंट देकर जो है सीटेट में पूछ लिया जाता है। तो आपको यहां से कंसेप्ट याद हो गया होगा कि बताइए सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था। तो चलिए एक बार और फिर रिकॉल कर लेते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जन्म हुआ था 1874 ईस्वी में, अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हुआ था। मृत्यु हुआ था 1949 ईस्वी को न्यूयॉर्क शहर में। यूएस के मनोवैज्ञानिक थे, अपना पूरा जीवन काल जो है कैलिफोर्निया में एक शिक्षक के रूप में बिताया और वहां बहुत सारा पशुओं पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप उसने पाया कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जिन्होंने सबसे पहले अधिगम का सिद्धांत, मतलब पशुओं पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने मनोवैज्ञानिक के तौर पर एक नियम दिया था जिसका नाम पड़ा अधिगम का नियम। उनके द्वारा रचित पुस्तक भी है थॉर्नडाइक के द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान। उसी में उन्होंने सीखने का सिद्धांत को बहुत विस्तृत तरीके से समझाया। इसकी रचना 2 बुक याद रखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी और एक है आपका एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन है? तो इनमें से देखिए, प्रमुख सिद्धांत दिया था उन्होंने प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सभी आपको बताएं कैसे है, जो कैट पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर वह कैट है जो अपनी उद्दीपन को प्राप्त किया, किया, अनुक्रिया से उद्दीपन प्राप्त हुआ, उस प्रोसेस को अनुबंधन कहते हैं। पिंजड़े में कार्य किया गया था। इसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में? बच्चे को जब हम पढ़ाने के लिए जाएंगे तो इससे क्या उपयोगिता हमारे जीवन में हो सकती है जो हम बच्चे को बताएं। तो इससे हमको यह चैप्टर पढ़ने से यही लाभ मिलता है कि यह प्रोसेस को हम बच्चों पर लागू करेंगे, बच्चों को बार बार किसी चीज पर प्रयास करने के लिए बोलेंगे ताकि वह चीज उसको अच्छी तरह से आ जाए, सीख जाए, बच्चों में त्रुटि जो होता है वह ना हो। इस सिद्धांत को बालक क्या करता है? शुद्ध उच्चारण करने के लिए सीख जाता है। किस सिद्धांत के लिए? यह जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, जिसके द्वारा बच्चे है जो सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख लेता है। थॉर्नडाइक के नियम दिया था, कौन सा नियम दिया था? 3 नियम दिया था, प्रभाव का नियम, और उसके बाद तत्परता का नियम, उसके बाद फिर अभ्यास का नियम, और तीनों आपको बता दिए हैं। और एसआर थ्योरी किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? किस पशु पे? तो बिल्ली पे किया था। तो यहां तक आपको आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे वीडियो पे लाइक जरूर मार दे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से आपको डालें वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास जल्दी पहुंच जाए, आप उसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक जो स्किनर से संबंधित होगा, स्किनर साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।